हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीएड सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2023 जो हो रहे हैं उसके लिए हम बीएड सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 का जो पेपर हुआ था बीडी 201 नॉलेज एंड करिकुलम, उसका एनालिसिस देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है 1854 में, दूसरा 1882 में, तीसरा है 1917 में, चौथा है 1943 में। तो फ्रेंड्स, हंटर आयोग, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष विलियम हंटर महोदय थे, उन्होंने अपना प्रतिवेदन 1882 में प्रतिपादित किया था। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? पहला है 1953 में, दूसरा है 1956 में, तीसरा है 1961 में, चौथा है 1965 में। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, एनसीएफ का पूर्ण रूप है? पहला है नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क, दूसरा है न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, तीसरा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और चौथा है नेशनल कॉमन फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स, एनसीएफ का पूर्ण रूप होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला। अगला है, एनसीएफ 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? पहला है एनसीईआरटी, दूसरा है यूजीसी, तीसरा है एनसीटीई, चौथा है एससीईआरटी। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी वो एनसीएफ किसके द्वारा प्रतिपादित प्रकाशित किया गया? एनसीईआरटी के द्वारा, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? पहला है नेता, दूसरा स्वामी, तीसरा सुविधा प्रदाता, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में है। अगला है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है वेद प्रकाश, दूसरा है प्रोफेसर यशपाल, तीसरा है राममूर्ति, चौथा है के कस्तूरी रंजन। तो फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 की इस राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, एनसीएफ-टीई का पूर्ण रूप है? तो पहला एनसीएफ-टीई का पूर्ण रूप, पहला ऑप्शन है एनसीएफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दूसरा है एनसीएफ फॉर टीचर एवोल्यूशन, तीसरा है एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। तो यही सही हो जाएगा, एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। ये कब आया था? तो 2009 में आया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, एनसीएफ-टीई कब प्रकाशित हुई? पहला है 2008 में, दूसरा है 2009 में, तीसरा है 2010 में और चौथा है 2012 में। तो एनसीएफ-टीई 2009 में प्रकाशित हुई, तो इसका भी सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में निर्धारित भाषा सूत्र है? पहला है एक भाषा सूत्र, दूसरा है दो भाषा सूत्र, तीसरा है तीन भाषा सूत्र, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एनसीएफ में भाषा सूत्र कौन सा लागू हुआ था? त्रिभाषा सूत्र, तीन भाषा सूत्र। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है? तो फ्रेंड्स, ये सीटेट का क्वेश्चन है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम होता है सक्रिय और सामाजिक, जिसका ए सही हो जाएगा। ये बहुत बार सीटेट में पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? अधिगम है क्या है? सक्रिय और सामाजिक। देखेंगे अगला है, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? पहला है एनसीईआरटी, दूसरा है एनसीटीई, तीसरा है यूजीसी, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान कौन सी संस्था करती है? एनसीटीई। ये शिक्षक शिक्षा से संबंधित होती है। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन था? पहला है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, दूसरा है डॉक्टर डीपी सिंह, तीसरा है डॉक्टर रजनीश, चौथा है यशपाल। तो फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इसका ये सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, 13वां क्वेश्चन हमारा है, बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है?
पहला है रस्तोगी समिति, दूसरा है अंबानी समिति, तीसरा है प्रोफेसर यशपाल समिति, चौथा है संपूर्णानंद समिति। तो फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 से पहले प्रोफेसर यशपाल समिति जो कह चुकी थी कि बिना बोझ की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो प्रोफेसर यशपाल समिति, और ये जान लेंगे ये समिति कब आई थी, तो 1992 में आई थी। 1993 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया था, जुलाई 1993 में। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, पहला है बाल केंद्रित, दूसरा है पाठ्यक्रम केंद्रित, तीसरा है विद्यालय केंद्रित, चौथा है शिक्षक केंद्रित। तो फ्रेंड्स वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, तो इसका ए सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है, पहला है शैक्षिक तकनीकी पर, दूसरा है शिक्षा दर्शन पर, तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान पर, चौथा है शैक्षिक मापन पर। तो फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित होगी, शिक्षा मनोविज्ञान पर, तो इसका सी सही हो जाएगा। अब ये परिभाषा है, किसने कहा, ज्ञान ही शक्ति है। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाली वीडियो हम आपको ये परिभाषा बता चुके हैं, तो ये है ज्ञान ही शक्ति है। तो ये किसने कहा था, अरस्तु महोदय ने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 17वां क्वेश्चन है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, किसने कहा। पहला ऑप्शन है जेम्स, दूसरा है सुकरात, तीसरा रसेल, चौथा है बेकन। तो फ्रेंड्स प्रोफेसर रसेल महोदय ने कहा था ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, तो इसका सी सही हो जाएगा, प्रोफेसर रसेल। अगली परिभाषा है सभ्यता द्वारा सूचनाओं का कुल योग ज्ञान है, सभ्यता द्वारा सूचनाओं का कुल योग ज्ञान है, ये किसने कहा था, तो ये डॉक्टर रंगनाथन ने कहा था, इसका बी सही हो जाएगा, डॉक्टर रंगनाथन। अगला देखेंगे, अगली भी परिभाषा ही है, इस देखेंगे किसने कहा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा रसेल, चौथा है सुकरात। तो फ्रेंड्स सुकरात महोदय ने कहा था कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, तो इसका डी सही हो जाएगा। जबकि अरस्तु ने क्या कहा था, ज्ञान ही शक्ति है, और ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, तो ये किसने कहा था, सुकरात ने। देखेंगे 20वां क्वेश्चन हमारा है समाचार चैनल के डैश के माध्यम हैं। तो फ्रेंड्स समाचार हम क्यों देखते हैं, कोई भी सूचना देखने के लिए, सूचना पाने के लिए, तो समाचार चैनल किसका माध्यम है, सूचना का माध्यम है, तो ये इसका ए सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है ज्ञान का पर्याय है शिक्षा, पाठ्यक्रम, कौशल, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ज्ञान का पर्यायवाची किसे मानते हैं, शिक्षा को, तो शिक्षा को ज्ञान का पर्यायवाची मानते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है अंग्रेजी शब्द इन्फॉर्मेशन की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, तो किससे हुई है। पहला ऑप्शन है फॉर्मेसियो, दूसरा है फॉर्मेटा, तीसरा है इनस्ट्रेट, चौथा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा ए। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है आरटीआई अधिनियम बनाया गया। पहला ऑप्शन है 2000 में, 2002 में, दूसरा 2009 में, तीसरा है 2014 में, चौथा है 2005 में। तो फ्रेंड्स आरटीआई जिसे राइट टू इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, जो 15 जून 2005 को बनाया गया, तो इसका डी सही हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए ये कब लागू हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, 2005 में ही बनाया गया और 2005 में ही लागू कर दिया गया। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन 15 जून 2005 को बनाया गया और 15 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा 24वां क्वेश्चन है राय उदाहरण है। पहला है व्यक्तिक अवलोकन का, दूसरा है ज्ञान का, तीसरा है समूह संकल्पना का, चौथा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राय व्यक्तिक अवलोकन का उदाहरण है। राय व्यक्ति देता है, कोई एक ही व्यक्ति। तो अगला देखेंगे उपनिषद में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो फ्रेंड्स उपनिषद में 2 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है, जिसमें परा और अपरा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है। ये परिभाषा किसकी है, तो पहला है G.R. टेरी, जिसे जॉर्ज टेरी कहते हैं, ब्रॉडवेल, मार्टिन और पीटर ड्रकर। तो फ्रेंड्स पीटर ड्रकर महोदय ने कहा था नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है, तो इसका डी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है। पहला है जनतंत्रीय नेतृत्व, दूसरा है निरंकुश नेतृत्व, तीसरा है निर्वादवादी नेतृत्व, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको नेतृत्व के सभी प्रकार बताए थे, जिसमें ये सभी हैं, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है नेतृत्व निम्न में से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है। पहला है तानाशाही का सिद्धांत, दूसरा योग्यता का सिद्धांत, तीसरा संतुलन का सिद्धांत, चौथा है समूह प्रक्रिया सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, कहीं कहीं योग्यता का सिद्धांत दिया है, कहीं कहीं तानाशाही का सिद्धांत दिया है। तो फ्रेंड्स नेतृत्व का सिद्धांत हमारे हिसाब से तानाशाही का सिद्धांत नहीं होगा, इसका ए सही हो जाएगा हमारे हिसाब से। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट जरूर करें। डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। पहला है डिसिपुलस, दूसरा है डिसिप्यूला, तीसरा डिस्प्लॉट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स डिसिपुलस शब्द से बना है, इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 30वां क्वेश्चन हमारा है चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है, किसने कहा। एस राधाकृष्णन, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा अरविंद, चौथा दयानंद। तो फ्रेंड्स चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चित्त की एकाग्रता, जहां आपको एकाग्रता दिख जाए, स्वामी विवेकानंद, उसी परिभाषा के वही परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने दी है। आगे देखेंगे, आगे है किसने मुक्तात्मक अनुशासन पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है किसने मुक्तात्मक अनुशासन पर बल दिया। तो पहला जॉन डेवी, दूसरा जॉन लॉक, तीसरा रूसो, चौथा एडम्स। तो फ्रेंड्स मुक्तात्मक अनुशासन प्रकृतिवाद जिस पर बल देता है उसमें है रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है। पहला है संयुक्त परिवार का टूटना, दूसरा है घरेलू हिंसा, तीसरा है संविधान का उल्लंघन, चौथा है नारी स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स पारिवारिक अनुशासनहीनता का कारण संविधान का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये एक वैधानिक कारण है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है शिक्षक को वाचस्पति किस वेद में कहा गया है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स शिक्षक को वाचस्पति ऋग्वेद में कहा गया है, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है शिक्षक वास्तव में भविष्य की वास्तुशिल्प है, किसने कहा है। तो फ्रेंड्स शिक्षक वास्तव में भविष्य की वास्तुशिल्प है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है। तो निम्न में से कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है। पहला अच्छा चरित्र, दूसरा आत्मसम्मान, तीसरा है पक्षपातपूर्ण व्यवहार, चौथा है सहयोग। तो फ्रेंड्स नेगेटिव होता है वो हट जाता है, तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो ये नहीं होगा, तो यही सही हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स अगला है निम्न में से कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है। पहला है नैतिक जवाबदेही, दूसरा है मनोरंजन संबंधी जवाबदेही, तीसरा है कानूनी जवाबदेही, चौथा है प्रशासनिक जवाबदेही। तो फ्रेंड्स जवाबदेही का प्रकार में नैतिक मनोरंजन संबंधी जवाबदेही का प्रकार नहीं है, इसका भी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन दंड का प्रकार नहीं है। पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा मानसिक दंड, चौथा है कानून। तो फ्रेंड्स पुरस्कार इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है किस काल में कठोर दंड दिया जाता था। पहला है वैदिक काल में, दूसरा मुस्लिम काल में, तीसरा बौद्ध काल में, चौथा है आधुनिक काल में। तो फ्रेंड्स सबसे कठोर दंड मुस्लिम काल में दिया जाता है, वो आज भी दिया जाता है, आपने देखा होगा मदरसों में, तो सबसे कठोर दंड दिया जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला है छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है। तो फ्रेंड्स पहला है शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स छात्र को थप्पड़ मारना ये शारीरिक दंड है। अगला देखेंगे, अगला है विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है। पहला है शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा है कानूनी, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स विद्यालय में अगर गंभीर हिंसा कोई छात्र करता है तो उसके लिए कानूनी दंड आवश्यक हो जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है अधिकारवादी प्रशासन आधारित है। पहला है आपसी साझेदारी पर,
दूसरा हस्तक्षेप, तीसरा अधिनायक तत्व, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स अधिकारवादी प्रशासन इन सभी पर आधारित होता है, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है प्रशासन की मुख्य विशेषता है, पहला है निर्णय लेना, दूसरा है संगठन, तीसरा है संप्रेषण, चौथा है समन्वय। तो फ्रेंड्स प्रशासन की मुख्य व्यवस्था होती है निर्णय लेना। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है SNE संक्षेपाकार है, पहला है शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री, तीसरा है शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, चौथा है शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। तो फ्रेंड्स SNE का पूरा रूप होता है शेड्यूल फॉर न्यू एंट्री, इसका डी सही हो जाएगा। अगला है शिक्षक के विकास का समन्वयन, उद्दीपन व निर्देशन उद्देश्य है, पहला है निरीक्षण का, दूसरा है प्रशासन का, तीसरा है प्रबंधन का, चौथा है पर्यवेक्षण का। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा पर्यवेक्षण, सुपरविजन, इसका डी सही हो जाएगा। अगला है बजट एक आकलन है, पहला है आय व व्यय का, दूसरा है आय व निवेश का, तीसरा है निवेश का, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स बजट एक आकलन है तो आय और व्यय का, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है पाठ्यक्रम परिभाषा है, पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये आ सकती है, पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है, पहला है मैकिस का, दूसरा है जैक कैरी का, तीसरा है टेलर का, चौथा है स्मिथ का। तो फ्रेंड्स स्मिथ महोदय ने कहा था पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमारा 47वां क्वेश्चन है पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान किसने प्रस्तुत किया? तो पहला है जॉन डीवी ने, दूसरा टेलर ने, तीसरा है हिल्दा टाबा ने, चौथा है भीम ने। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया है? तो टेलर महोदय ने प्रतिपादित किया है। अगला है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है, पहला है मूल्यांकन से, दूसरा उद्देश्यों से, तीसरा है विधियों से, चौथा है प्रारूप से। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किससे निर्धारित होती है? तो मूल्यांकन से होती है, इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है, पहला है विषय वस्तु, दूसरा है प्रारूप, तीसरा उद्देश्य, चौथा है मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम के कितने अवयव होते हैं? 4 अवयव होते हैं। तो हम देख लेंगे, पहला है लक्ष्य और उद्देश्य, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा है अधिगम अनुभव और चौथा है मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसमें हम देख लेंगे, पहला विषय वस्तु है, तीसरा उद्देश्य और चौथा मूल्यांकन। तो प्रारूप इसमें नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। अगला है पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? अभी हमने बताया तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसमें पहला है लक्ष्य और उद्देश्य, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा है अधिगम कार्य या अधिगम अनुभव या कार्य, चौथा है मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 51वां क्वेश्चन हमारा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार हैं, पहला है मानसिक, दूसरा शारीरिक, तीसरा है भावात्मक, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार ये सभी होते हैं, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला है पाठ्यक्रम विकास उपरांत विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम शिक्षक ने पढ़ा दिया, उसके बाद जो सुधार हेतु मूल्यांकन करता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो पहला योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा निर्माणात्मक मूल्यांकन, तीसरा है नैदानिक मूल्यांकन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम पढ़ाने के बाद मूल्यांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि समेटिव असेसमेंट या एवोल्यूशन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है पाठ्यक्रम विकास के दौरान पाठ्य वस्तु में सुधार हेतु, पाठ्यक्रम विकास के दौरान हो रहा है, इसमें विषय में सुधार हेतु मूल्यांकन किया जाता है। तो पहला है योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा निर्माणात्मक मूल्यांकन, तीसरा नैदानिक मूल्यांकन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम विकास के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन, या हम इसे कहें रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसका भी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 54वां क्वेश्चन हमारा है एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है, पहला है क्षैतिज संगठन, दूसरा है ऊर्ध्व संगठन, तीसरा है केंद्रीकरण, चौथा है विकेंद्रीकरण। तो फ्रेंड्स एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध क्षैतिज संगठन कहलाता है, इसका ए सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है
पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है? पहला है पाठ्यक्रम एकीकरण यानी कि इकट्ठा करना, एकीकरण, संकुचित करना। तो इसका होगा पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों की संख्या में वृद्धि, दूसरा है पुस्तकों की संख्या में कमी, छात्र नामांकन में वृद्धि, चौथा है वृत्त निगमन में कमी। तो फ्रेंड्स एकीकरण कर रहे हैं हम, तो पुस्तकों की संख्या में कमी हो जाएगी, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो फ्रेंड्स पहला है क्यूरम, क्यूरे और करिक्यूला, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 57वां क्वेश्चन हमारा है पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांत में शामिल नहीं है। पहला है छात्रों की भौतिक समृद्धि का सिद्धांत, दूसरा है जीवन निर्माण का सिद्धांत, तीसरा है नवीनीकरण का सिद्धांत, चौथा है उपयोगिता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका हमारे यहाँ समझ से जहाँ तक हमें पता है इसका होगा नवीनीकरण सिद्धांत। इसमें भी बहुत डाउट है, आपको जो लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका सही हो जाएगा नवीनीकरण सिद्धांत हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से जो हो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है क्यूरे का अर्थ है, क्यूरे किस भाषा का शब्द है? तो क्यूरे लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? पहला है फुटबॉल मैदान, दूसरा दौड़ का मैदान, तीसरा है पोलो मैदान, चौथा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्यूरे का अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान, इसका भी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है पाठ्यक्रम है डैश कोर्स पाठ्य विवरण, तीसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, चौथा है एक स्थान के समग्र क्रियाकलाप। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम होता है एक विद्यालय के समग्र क्रियाक्रम, समग्र क्रियाकलाप। एक विद्यालय में जो कुछ भी होता है वो सब किसके अंतर्गत आता है? पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। अगला है पाठ्यक्रम डैश प्राप्त करने में सहायक है। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम डैश प्राप्त करने में सहायक है। पहला है शिक्षा, दूसरा उद्देश्य, तीसरा मूल्य, चौथा नौकरी। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम प्राप्त करने में सहायक कौन क्या होता है? उद्देश्यों को, तो इसका भी सही हो जाएगा। अगला है लघु संस्कृति है। पहला है विषय वस्तु, दूसरा है घर, तीसरा है कक्षा, चौथा है पाठ्यक्रम। तो फ्रेंड्स जॉन डीबी ने कक्षा को लघु संस्कृति कहा है, तो इसका बी सही, इसका सी सही हो जाएगा, कक्षा। अगला है निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है? पहला है आलोचना, दूसरा है रचनात्मकता, तीसरा है संरक्षण, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, जिसमें आलोचना, रचनात्मकता और संरक्षण सभी शामिल हैं। 63वां क्वेश्चन हमारा है पाठ्यक्रम निर्देशन प्रदान करता है। पहला है विद्यालय को, दूसरा है शिक्षक को, तीसरा है छात्र को, चौथा है अभिभावकों को। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम किसे निर्देश प्रदान करता है? तो छात्रों को प्रदान करता है, इसका सी सही हो जाएगा। अगला है पाठ्य विवरण सिलेबस एक भाग है। पहला है पाठ्यक्रम का, दूसरा है कक्षा का, तीसरा है संक्रियाओं का, चौथा है समाज का। तो फ्रेंड्स पाठ्य विवरण सिलेबस किसका भाग है? एक पाठ्यक्रम का भाग है, इसका ये सही हो जाएगा। अगला है सीखने का अर्थ है शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम में बदलाव, व्यवहार परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सीखने का अर्थ क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन। अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है तो सीखने का कोई मतलब नहीं हुआ है। अगला है अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान आधारित है। तो फ्रेंड्स अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान किस पर आधारित होता है? पहला इंद्रियों पर, दूसरा है तर्क पर, तीसरा है विज्ञान पर, चौथा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान इंद्रियों पर आधारित होता है, इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। पहला है प्रयोग, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, चौथा है तर्क। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स कहीं कहीं इसमें ज्ञानेंद्रियां दिया है तो कहीं तर्क दिया है। तो हमारे हिसाब से अनुभव किससे प्राप्त किया जाता है? ज्ञानेंद्रियों से। तो हमारे हिसाब से सी सही है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका हमारे हिसाब से सी सही है। अगला है क्रियात्मक ज्ञान डैश के विचारों पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स क्रियात्मक ज्ञान किसने दिया है? पहला है स्पेंसर, दूसरा है काम्पटे, तीसरा है डीबी, चौथा है गांधी। तो फ्रेंड्स क्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है जॉन डीबी। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो फ्रेंड्स श्रीमद् भागवत के गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के कितने प्रकार बताइए? 3, जिसमें है सात्विक, राजसी और तामसी।
चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, मुख्य उद्देश्य है। तो पहला है शिक्षा दर्शन का, दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान का, तीसरा है शिक्षा समाजशास्त्र का, चौथा है पाठ्यक्रम निर्माण का। तो फ्रेंड्स कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ये किसका उद्देश्य है, शिक्षा मनोविज्ञान का। इसका भी सही हो जाएगा। अगला है समाज का दर्पण है। पहला है समुदाय, दूसरा है चिकित्सालय, तीसरा है विद्यालय, चौथा है राजनीतिक दल। तो फ्रेंड्स समाज का दर्पण किसे कहा है, जॉन डीवी ने विद्यालय को कहा है। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत। परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है डैश। पहला है अनुभव केंद्रित, दूसरा है कार्य केंद्रित, तीसरा है संबंध केंद्रित, चौथा है ज्ञान केंद्रित। तो फ्रेंड्स परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत जो वैदिक काल में पहले हुआ करता तो वो किस पे आधारित हुआ करता था, केवल ज्ञान केंद्रित। ज्ञान अर्जित कैसे भी किया जाए, चाहे रट के चाहे कुछ भी, तो कैसे हुआ करता था, ज्ञान केंद्रित। इस डी सही हो जाएगा इसका। देखेंगे अगला फ्रेंड्स 74वां क्वेश्चन है हमारा, प्रौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है। पहला औपचारिक शिक्षा का, दूसरा है निरौपचारिक शिक्षा का, तीसरा है अनौपचारिक शिक्षा का, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रौढ़ शिक्षा एक निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। इसका भी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है। पहला है प्रजातांत्रिक प्रशासन, दूसरा है प्राधिकृत प्रशासन, तीसरा है निर्गुण प्रशासन, चौथा है निर्देशात्मक प्रशासन। तो फ्रेंड्स इसका निर्देशात्मक प्रशासन नहीं होगा, जिसमें प्रजातांत्रिक प्रशासन, प्राधिकृत प्रशासन और निर्गुण प्रशासन है। अगला देखेंगे प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। पहला है कठोर, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है सांस्कृतिक, चौथा है लचीला। तो फ्रेंड्स जब तक प्रशिक्षण में कठोर अनुशासन नहीं होगा तब तक प्रशिक्षण का कोई महत्व नहीं होगा। तो प्रशिक्षण में कैसा अनुशासन होना चाहिए, कठोर, तभी छात्र सही से रह सकते हैं। एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है। तो पहला है समाज, दूसरा है पिता, तीसरा है माता, चौथा है शिक्षक। तो फ्रेंड्स एक बालक का प्रथम शिक्षक हमेशा सबसे पहले उसकी माँ होती है। तो इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 78वां क्वेश्चन हमारा है संस्कृति बनी होती है। पहला है संरक्षण से, दूसरा है संप्रेषण से, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स संस्कृति बनी होती है वो बोथ, ए और बी दोनों से, जिसमें संरक्षण और संप्रेषण दोनों आते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी एक सामाजिक क्रिया, अगला है निम्न में से कौन एक सामाजिक क्रिया नहीं है। पहला है राजनीतिक सभा, दूसरा है नाटक, तीसरा है संगीत, चौथा है नृत्य। तो फ्रेंड्स सांस्कृतिक क्रिया राजनीतिक सभा नहीं है। इसका ये सही हो जाएगा। अगला है शारीरिक शिक्षा का प्रशासन व संगठन के डैश के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स शारीरिक शिक्षा है तो इसमें पहला है क्रिया, दूसरा मानवता, तीसरा विप्रेरणा, चौथा है शिक्षण। तो फ्रेंड्स शारीरिक क्रिया है तो इस पर क्रिया, शारीरिक शिक्षा है तो इसमें क्रिया होना चाहिए। तो इसमें ए सही हो जाएगा। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है। पहला है सरकारी प्राथमिक विद्यालय, दूसरा है जूनियर हाई स्कूल, तीसरा है विशिष्ट विद्यालय और चौथा है किंडरगार्टन स्कूल। तो इसका डी सही हो जाएगा, किंडरगार्टन स्कूल। तो आपको पता होगा किंडरगार्टन स्कूल किसने प्रतिपादित किए थे, तो फ्रोवेल महोदय ने प्रतिपादित किए थे। तो इसका डी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला है SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। पहला है 1951 में, दूसरा है 1975 में, तीसरा है 1981 में, चौथा है 1992 में। तो फ्रेंड्स SCERT उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी। अब है अगला डाइट किसके अधीन कार्य करता है। पहला है BSI, दूसरा है SCERT, तीसरा है UGC, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड डाइट किसके अधीन काम करता है, SCERT के अधीन काम करता है। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है BRC का पूर्ण रूप है। पहला है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, दूसरा है बेसिक रिसोर्स सेंटर, तीसरा है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, चौथा है ब्लॉक रिसोर्स कमेटी। तो फ्रेंड्स BRC का पूर्ण रूप होता है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण में NGO की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है। पहला है प्रभावी, दूसरा अप्रभावी, तीसरा है अक्रिय, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम निर्माण में NGO की भूमिका पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाती है। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन नेता के अर्थ को इंगित नहीं करता है।
पहला है मार्गदर्शक, दूसरा अग्रसर करने वाला, तीसरा है लेखक, चौथा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स नेता के अर्थ को मार्गदर्शक और अग्रसर करने वाला ये प्रदर्शित करते हैं, जिसमें लेखक कोई नेता नहीं होता है। अगला है नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं। पहला है उद्देश्य निर्धारित करना, दूसरा है संगठित करना, तीसरा है समन्वय करना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स नेतृत्व की आवश्यकता ये सभी होती हैं, इसका डी सही हो जाएगा। अगला है नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो फ्रेंड्स पहला है स्टोगटिल, दूसरा है डरकर, तीसरा है स्टीवेंसन, चौथा है क्रो एंड क्रो। तो फ्रेंड्स स्टोगटिल महोदय ने कहा था कि नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। संगठित समूह, जहाँ आपको संगठित समूह दिख जाए वहाँ स्टोगटिल हो जाएंगे। अगला है नेतृत्व प्रबंध का एक भाग नहीं किंतु संपूर्ण प्रबंध, नेतृत्व प्रबंध का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंध नहीं है, यह किसने कहा था? पहला है ब्रॉडवेल, दूसरा टेरी, तीसरा कीथ डेविस, चौथा है मुरे। तो फ्रेंड्स कीथ डेविस महोदय ने कहा था नेतृत्व प्रबंध का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंध नहीं है, तो इसका सी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं? पहला है 6, दूसरा 12, तीसरा 14, चौथा 4। तो फ्रेंड्स हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं। अगला है ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पहला है समझकर, दूसरा है विश्लेषण द्वारा, तीसरा है संश्लेषण द्वारा, चौथा है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है इन सभी के द्वारा, जिसका डी सही हो जाएगा। अगला है सूचना आधारित होती है। पहला है समझ पर, दूसरा है आंकड़ों पर, तीसरा है समय पर, चौथा है स्मृति पर। तो फ्रेंड्स सूचना किस पर आधारित होती है? तो इसका हो जाएगा डाटा यानी कि आंकड़ों पर, इसका बी सही हो जाएगा। अगला है ज्ञान के स्रोत कौन से हैं? पहला है इंद्रिय अनुभव, दूसरा है तर्क, तीसरा है श्रुति, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ज्ञान के स्रोत कौन से होते हैं? 6। हमने पिछली वीडियो में बताया था ज्ञान के कितने स्रोत हैं? 6, जिसमें पहला है इंद्रिय अनुभव, दूसरा है तर्क बुद्धि, तीसरा है तर्क, चौथा है श्रुति, पांचवा है प्रयोगात्मक, और इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला है कौन सी ज्ञान की प्रकृति है? पहला है शक्ति, दूसरा है सत्य, तीसरा है मूल्य, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ज्ञान की प्रकृति होती है शक्ति, सत्य और मूल्य, ये सभी होते हैं। अगला है मनुष्य की तीसरी आंख है। पहला है बुद्धिमत्ता, दूसरा है सूचना, तीसरा है ज्ञान, चौथा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है, यानी कि नॉलेज को ज्ञान की तीसरी आंख कहा जाता है, इसका सी सही हो जाएगा। अगला है कैटलिन ओहाइसी संबंधित है। पहला है शिक्षा तकनीकी, दूसरा है जिम्नास्टिक, तीसरा है संगीत, चौथा है नृत्य। तो फ्रेंड्स कैटलिन ओहासी जिम्नास्टिक से संबंधित हैं, इसका बी सही हो जाएगा। अगला है किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? पहला हिंदी, दूसरा बोडो, तीसरा मिजो, चौथा अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये अंग्रेजी है, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला है किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के संपूर्ण जीवन दर्शन से है, किसने कहा? तो ये परिभाषा किसकी है? तो टेलर महोदय ने कहा था किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के संपूर्ण जीवन दर्शन से है। चलिए फ्रेंड्स आज हम देखेंगे अब आज का लास्ट क्वेश्चन, और हमारा लास्ट का क्वेश्चन है एक परिभाषा। तो ये देखेंगे किसने कहा कि पाठचर्या में सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, वो किसने कहा था? मुनरो, दूसरा है फ्लोबेल, तीसरा है कनिंघम, चौथा है डॉनसन। तो फ्रेंड्स तो विद्यालय में उद्देश्यों मुनरो महोदय ने कहा था पाठचर्या में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में प्रयोग करते हैं, तो इसका ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आपके जो होंगे पेपर होने वाले हैं उनका अगर आप एनालिसिस चाहते हैं सबसे पहले तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। चलिए फ्रेंड्स आप हमारा सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।